पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पिता के शरण जाएं। हे पिता ईश्वर, हम आपके पास आए हुए हैं, आपका वचन सुनने जा रहे हैं। अपने पवित्र आत्मा से हमें भरपूर भर दे ताकि हम अच्छी तरह वचन सुन पाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपका दोबारा जन्म हुआ है? क्या आप ईश्वर में नया जन्म लिया है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, दोबारा जन्म लेना। क्यों? क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 5 में यीशु कहते हैं, जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा तब तक वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें एक नया जन्म लेना बहुत अनिवार्य है। नया जन्म लेने से हमारा जीवन में क्या होता है? नया जन्म लेने से पहला, यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 9 कि नया जन्म लेने से हम पाप से मुक्त हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पाप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम पाप करते रहना, यानी पाप का जो हमारे जीवन से जो बहाव है वो एकदम बंद हो जाएगा। जानबूझकर पाप करना यह सब एकदम बंद हो जाएगा। क्योंकि वचन में और कहता है कि ईश्वर का तत्व आपके जीवन में क्रियाशील रहेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्रियाशील रहेगा। और दूसरा है, जब हम ईश्वर में जन्म लेते हैं, संत यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 5:4 में कहता है कि हम संसार पर विजयी होंगे। संसार के मोहमाया जो हैं कभी हमें आकर्षित नहीं करेंगे, हम उसमें नहीं फंसेंगे। तो संसार पर हमारे जीवन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। तो हम अब हमारे जीवन को संसार से हम दूर रख पाएंगे जब हम ईश्वर से नया जन्म लेते हैं। और तीसरा है, यूहन्ना का पहला ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 18 कि जिसका ईश्वर पर जन्म हुआ है उनको शैतान छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेगा। क्योंकि हमारे अंदर कौन है? जिन्होंने जन्म लिया है, पवित्र आत्मा है, ईश्वर का निवास स्थान है। तो इसलिए शैतान हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे पास नहीं आएगा। हालेलुया। और चौथा है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वाक्य 13, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने से हमारे शरीर में जो पाप की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब कुछ हम रोक पाएंगे, उस पर लगाम डाल पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए 4 कार्य जिनका ईश्वर में जन्म होता है, 4 कार्य होता है। पाप नहीं करेगा, संसार पर विजय होगी, शैतान स्पर्श नहीं करेगा, और शरीर की वासनाओं से, बुरी वासनाओं से हम पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त करेंगे। हालेलुया।
तो कहने की तात्पर्य यह है कि जैसे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया तो मुझे एक अस्तित्व मिला जो पहले नहीं था। ये अस्तित्व जो है पहले नहीं था। ठीक इसी प्रकार जब मैं ईश्वर में जन्म लेता हूं तो मुझे एक नया अस्तित्व मिलेगा जहां मैं ईश्वर की संतान के रूप में जीवन बिता पाऊंगा, वो कृपा मिलेगी। तो नया जन्म प्राप्त करने के लिए मुझे और आप लोगों को क्या करना है? हम लोगों को कड़ी मेहनत करनी है, तीव्र इच्छा के साथ प्रार्थना करनी है। जैसे मेरा ये अस्तित्व क्यों आया? क्योंकि मेरी माँ ने प्रसव पीड़ा का अनुभव किया, प्रसव पीड़ा से गुजरी तो मुझे ये अस्तित्व मिला। इसी प्रकार अगर मुझे ईश्वरीय अस्तित्व मिलना है तो मुझे एक आध्यात्मिक प्रसव पीड़ा से जाना ही होगा और यह अनिवार्य है क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है। तो इसलिए अगर आपका जन्म नहीं हुआ है ईश्वर में, आप मेहनत करें, प्रार्थना करना शुरू करें, पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि वचन कहता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 13 में, मांगने वालों को पिता ईश्वर पवित्र आत्मा प्रदान करेगा। आमीन।